चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 का 5वां सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। ठीक है, यानी इसमें प्रथम पद ए और सर्वांतर डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें देखिए पहला सवाल है कि 3, -1, -3, -1, -1, -3। ठीक है, एंड सो ऑन। इसका हमें क्या करना है, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निकालना है। तो ठीक है, तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए, इसको ए से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, इसका पहला पद क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और सार्वंतर मतलब होता है सार्वंतर, इसको जो है प्रदर्शित करते हैं डी से। सार्वंतर डी का मान कैसे निकलेगा, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है, 1 है। 1 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 में से, देखिए ये 3 के पहले प्लस है और 1 के पहले माइनस है, तो 3 में से 1 घटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और चिन्ह क्या लगेगा, माइनस वाला चिन्ह लगेगा, तो -2। ठीक है, अगर और भी सार्वंतर निकालना हो, मान लीजिए इसको D1 मान लिया जाए और इसको D2 मान लीजिए। एक सार्वंतर अगर और निकाला जाए तो इसके लिए देखिए क्या करेगा, कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाएगा। तो दूसरा पद क्या है, -1, और इसमें से घटाएंगे इसको पहले पद को, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये उसका सार्वंतर हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार देखिए दूसरा पद सवाल है कि -5, -1, 3, 7 का हमको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो देखिए प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर पहला पद क्या हो गया, -5, और सार्वंतर मतलब डी, सार्वंतर डी का मान क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो -1 में से हम घटाएंगे -5 को। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, -1, और देखिए माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो गया +4, तो इसका सार्वंतर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी प्रकार जो है दूसरा सवाल है उसको हम हल करेंगे। देखिए तीसरा सवाल है इसी का कि 1/3 और 5/3 और 9/3 और 13/3, इसका प्रथम पद और सर्वांतर क्या होगा। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। प्रथम पद क्या हो जाएगा, 1/3, और सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है, 5/3 में से हम क्या करेंगे, 1/3 को घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और देखिए सीधे ये घट जाएगा, 5 - 1। जब एलसीएम बराबर है तो सीधे हम घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 5। देखिए 5 में से 1 निकालेंगे तो हो जाएगा 4 और बटे में 3, ये इसका सार्वंतर हो गया, और ये हो गया प्रथम पद ए का मान। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार चौथा सवाल है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, 0.6, और सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा, सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा क्या है, 1.7 में से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे 0.6 को। ठीक, तो देखिए अब इसको हम घटाने के लिए देखिए यहाँ तक घटा लेते हैं, 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे। तो देखिए 7 में से 6 गया, 1 दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा, और 1 में से 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा सार्वंतर क्या आ गया, 1.1। ठीक है, यानी ए का मान आ गया 0.6 और डी का मान क्या आ गया, 1.6। चलिए देखिए छठवां सवाल है कि जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7, 4 समांतर श्रेणी में है या नहीं।
तो देखिए इसको हमको समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल लिखें। अब इसको हम लिखते हैं श्रेणी को 13, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इसको समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, सार्वधातुक डी का मान निकालेंगे और सार्वधातुक डी का मान सेम आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी में है। अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो इसका पहले हम सार्वधातुक निकालेंगे। सार्वधातुक डी निकालने के लिए क्या करेंगे, D1 बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 10 में से हम क्या करेंगे, 13 को घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 में, देखिए 13 माइनस है और 10 क्या है, प्लस में है, तो 13 में से 10 घटेगा तो -3 आ जाएगा। D1 का मान कितना आ गया, 3, और D2 का मान देखिए, D2 का मान, अब इसमें से इसको घटाएंगे, 7 में से हम क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे, तो देखिए 10 में से 7 गया -3, एक बार और घटा लेते हैं, D3। अब 4 में से हम क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे, 7 में से 4 गया -3। ठीक है, अब देखिए इससे क्या आसपास हो रहा है, D1, D2, D3 का, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, यानी तीनों आपस में बराबर हैं, अतः दिया गया अनुक्रम किसमें है, दिया गया अनुक्रम किसमें है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो दिया गया अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी में, क्योंकि D1 D2 D3 का मान क्या है, बराबर, इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी में है। देखिए 7वां सवाल है कि समांतर श्रेणी लिखी जिसका प्रथम पद 5 तथा सार्वधातुक D है, यानी प्रथम पद A का मान क्या है, प्रथम पद A इक्वल टू कितना है, 5, और सार्वधातुक D इक्वल टू कितना है, -3 है। हमें क्या करना है, इसके लिए समांतर श्रेणी बनाना है। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए देखिए हमारे जो मानक समांतर श्रेणी का पद है वो क्या है, यह है A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D इक्वल टू एंड सो ऑन, इक्वल टू नहीं, एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सभी का A और D का मान रख देंगे, तो देखिए हमें श्रेणी मिल जाएगी। तो देखिए प्रथम पद A का मान कितना है, 5, प्रथम पद A का मान क्या है, 5, और प्लस D का मान क्या है, -3, और प्रथम पद A का मान 5 है और प्लस 2 गुणे D का मान क्या है, -3, A प्लस 3 गुणे D का मान क्या है, -3, प्रथम पद A का मान क्या है, 5 प्लस 4 गुणे D का मान क्या है, -3, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, 5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, 5 और प्लस, देखिए 3 दूनी 6, जब 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला पद क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6, A, अब देखिए 3 त्रिका 9, यानी A का मान देखिए यहाँ 5 रखा जाएगा, 5। ठीक है, तो अब देखिए 5 और 3 त्रिका 9, माइनस क्या हो जाएगा, 9, 5, और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 तिहाई 12, एंड सो ऑन। अब देखिए अब इसके लिए देखिए 5 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -6 में से 5 घटाएंगे तो -1, और -9 में से 5 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -12 में से 5 घटाएंगे -7, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो हमारा श्रेणी प्राप्त हुई, ये क्या है, हमारी श्रेणी यही मिली है, ये प्राप्त हुई है, ये इसका आंसर है।
चलिए देखिए 8वां सवाल है कि निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी सूत्र दिया गया है, सूत्रों द्वारा परिभाषित करना है कि इसके 4 पद और ज्ञात करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो देखिए पहला है ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर अपान एन प्लस 2। ठीक है, यानी 4 पद ज्ञात करना है। तो देखिए 4 पद ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको जैसे पहला पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद ज्ञात करने की मतलब A1 पहला पद A1 इक्वल टू, तो देखिए n की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर और बटे n की जगह फिर 1 रखेंगे, 1 और प्लस 2। ठीक है, तो NA1 इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो A1 इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। अब देखिए इसी प्रकार हम A2 निकालेंगे। A2 मतलब जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, तो 2 रखेंगे। तो n की जगह 2 रखेंगे तो n 2 का स्क्वायर बटे n की जगह 2 तो 2 प्लस 2। तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और बटे 2 2 4। तो 4 से 4 गया, 4 एकम 4, यानी A2 बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए A2 बराबर क्या हो गया, 1। ठीक, अब A3 निकालेंगे। A3 निकालने के लिए n की जगह क्या रखेंगे, देखिए n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह 3 रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में n की जगह 3 और प्लस 2। तो देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और 3 2 5, यानी A3 का मान कितना आ गया, 5। अब A4 चौथा पद देखिए, A4 क्या हो जाएगा, n की जगह 4 का स्क्वायर बटे 4 प्लस 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 बटे 4 2 6। इसको सरल कर देंगे, 2 8 16 और 2 3 6, यानी कितना आ गया, 8/3। ठीक है, अब देखिए 4 पद हमारे कौन कौन से आ गए, देखिए यहाँ 1/3 कामा 1 कामा 9/5 कामा 8/3। ठीक है, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया आंसर। अब इसी प्रकार देखिए इसका दूसरा सवाल है कि an इक्वल टू 2 के पावर n। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम 4 पद ज्ञात करना, तो वो ऐसे ही करेंगे। A1 पहले प्रथम पद ज्ञात करें, A1 इक्वल टू 2 के पावर 1, तो हो जाएगा 2 के पावर 1 का मान होता है 2 होता है। अब A2 इक्वल टू हो जाएगा 2, n की जगह क्या रखेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब इसी प्रकार A3 यानी 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। A के पावर A4 तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखिए 4 पद हमारे तैयार हो गए, कौन कौन से, 2 कामा 4 कामा 8 कामा 16। ये हो गया क्या इसका आंसर। देखिए ये आपका जो है, देखिए ये पहला सवाल का आंसर है। A3 इक्वल टू 3 की पावर 3 3 का 9 और 3 2 5। A4 हो जाएगा 16/6 8/3 1/3 1 9/5 और 8/3 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल इसका। चलिए देखिए इसका तीसरा सवाल है कि an इक्वल टू n अपान n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 4 पद हमको निकालना है, तो हम A1 पहले निकालेंगे। A1 n की जगह 1 रखेंगे, तो 1 और बटे 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1/1 1 क्या हो जाएगा 2। A1 का मान होगा। A2 का मान निकालने के लिए n की जगह क्या रखेंगे, 2, तो यहाँ भी n की जगह 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 बटे 2 1 3 हो जाएगा। अब इसी पर A3 का मान निकाल, n की जगह क्या रखेंगे, 3 बटे n की जगह फिर 3 और प्लस 1, तो हो जाएगा 3/3 1 4। अब इस बार A4 निकालने के लिए n की जगह क्या रखेंगे, 4 बटे
n की जगह 4 प्लस 1 बराबर, देखिए 4 और बट्टे में 4 1 5। अब देखिए हमारे 4 पद ज्ञात हो गए। कौन कौन से? a1 का मान कितना है, ठीक है। देखिए a1 का मान कितना आ गया, 4 पद कौन कौन से हैं? a1 का मान है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, ठीक है। ये क्या होगा? इसका आंसर हो गया, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए, अब चौथा पद देखिए, चौथा आंसर देखिए कैसे आएगा। देखिए an इक्वल टू 2n माइनस 5/2। तो हम a1 निकालने के लिए a1 इक्वल टू हो जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 और माइनस 5/2। तो 2 1 कम 2 और माइनस 5/2। तो ये हो जाएगा 5 में से 2 गया माइनस 3/2। अब देखिए a2 निकालने के लिए यानी n की जगह क्या रखेंगे 2। तो 2 गुणे 2 और माइनस 5 और बटे में हो जाएगा आपका 2। तो 2 दूनी 4 और माइनस 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 5 में से 4 गया माइनस 1 और बटे में 2। अब a3 निकालने के लिए a3 इक्वल टू, देखिए 2 गुणे n की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस 5 और बटे में 2। 2 3 6 और माइनस 5 और बटे में 2। तो 6 में से 5 गया 1/2। a4 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे n की जगह क्या रखेंगे 3, तो 3 माइनस 5 बटे 2। 2 3 6 सॉरी यहाँ 4 रखेंगे क्योंकि चौथा पद हमको याद करना है। तो 4, तो 2 चौक हो जाएगा ये 8 और माइनस 5 और बटे में 2। तो 8 में से 5 निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और बटे में 2। अब देखिए 3 से अब हमारे 4 पद निकल गए। देखिए 4 पद कौन कौन से निकल गए, देखिए 4 पद कौन कौन से निकल गए। देखिए -3/2 कामा -1/2 कामा 1/2 कामा 3/2, ठीक है। ये हो क्या हो गया इसका चौथे का, ये हो गया आंसर, ठीक है। देखिए 9वां सवाल है, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि k² + 4k + 8 कामा 2k² + 3k + 6 कामा 3k² + 4k + 4 किसी समांतर श्रेणी के 3 पद हैं। देखिए यहाँ दिया गया है ये समांतर श्रेणी के 3 पद हैं। हमको क्या करना है, यहाँ पर k का मान निकालना है। तो देखिए जो समांतर श्रेणी का पद दिया गया है पहले उसको हम लिख लें। समांतर श्रेणी का जो पद है, देखिए समांतर श्रेणी का पद, ठीक, जो पद है देखिए क्या क्या है। देखिए ये है k² और प्लस 4k + 8 कामा 2k², इसके बाद 2k² + 3k + 6 कामा 3k² + 4k + 4। ये तीनों पद क्या है, किसी समांतर श्रेणी के पद हैं, ठीक है। अगर किसी समांतर श्रेणी के 3 पद हैं तो अगर इसका हम d निकालेंगे, ठीक है, d निकालेंगे तो d क्या आना चाहिए d। पहले इसका हम क्या करेंगे, अगर समांतर श्रेणी में तो इसका हम d निकालेंगे, सर्वांतर, ठीक है। d1 बराबर सर्वांतर d1 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो 2k² + 3k + 6 में से हम क्या घटाएंगे k² + 4k + 8, ठीक है। तो देखिए इसको घटाएंगे तो 2k² + 3k + 6 माइनस, देखिए माइनस कोष्ठक है, कोष्ठक के बाहर माइनस, तो माइनस कोष्ठक हटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, सब चिन्ह बदल जाएगा। तो k² प्लस है तो -4k
और -8, ठीक है। अब देखिए 2k² में से एक k² घटेगा तो k² हो जाएगा, ठीक है। और 3k और -4k तो हो जाएगा -k और +6 और -8 तो -2, ठीक है। यहाँ d1 का मान कितना आ गया, इतना आ गया, k² -k और -2। अब हम d2 का मान निकालेंगे। d2 बराबर तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो 3k² और +4k में से हम घटाएंगे 2k² +3k +6 को जब घटाएंगे देखिए क्या मिलेगा, 3k² +4k +4 माइनस, जब कोष्ठक घटेगा तो माइनस के का अंदर गुणा हो जाएगा तो 2k² और -3k और -6, 3k² में से एक k² घटेगा तो देखिए क्या आ जाएगा, k² सिर्फ बचेगा। अब 4k में से 3k घटेगा तो +k और 4 में से 6 घटेगा -2, ठीक है। अब देखिए d1 और d2 का मान क्या आ गया, सेम आ, मतलब d1 और d2 का मान निकल गया। अब देखिए तो जब d1 d2 का मान निकल गया तो देखिए अगर ये समांतर श्रेणी में है तो d1 और d2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी सभी कि अगर कोई पद समांतर श्रेणी में है तो d1 और d2 का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हम d1 और d2 का मान क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। तो d1 बराबर d2, ठीक है। अब देखिए d1 का मान क्या है, आया है यहाँ देखिए k² - k और -2, तो k² और -k और -2 इक्वल टू d2 का मान देखिए k² और +k और -2, ठीक है। देखिए k² से k² सेम चीज़ें हैं, सेम समान चिन्ह भी है, तो इसका क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ -k इधर है और -k इधर, +k इधर आएगा तो ये -k हो जाएगा, बराबर। यहाँ -2 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +2। देखिए -2k और -k क्या हो जाएगा, -2k बराबर। देखिए 2 में से 2 गया, एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ गया। अब देखिए हम k का मान निकालें तो k बराबर क्या हो जाएगा, -2 है, इधर जो है क्या आ जाएगा, इस पक्ष में जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो 0/-2, तो इसलिए k बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। हमारा k का मान जो आ गया, कितना आ गया, 0, ठीक। यानी k का मान 0 आ गया, यही इसका क्या हो गया, हमें k का मान ज्ञात करना, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए 10वां सवाल है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनमें a = -5 और d = -3। इसमें हमें क्या करना है, 3 पद लिखना है, ये समांतर श्रेणी के 3 पद लिखना है। इसमें a और d का मान दिया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं पहले हल। देखिए a का मान कितना दिया है, a = -5 और d = -3, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको 3 पद लिखना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए तो a और d का मान दिया है, तो देखिए जो सूत्र हमारा होता है, सूत्र पहले लिखें, मानक सूत्र an = a + n - 1 × d, इसी सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक। an = a + n - 1 × d। देखिए पहला पद निकलना है, यानी प्रथम पद। तो देखिए जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे, n = 1, क्योंकि पहला पद निकालना है, तो a1 = हो जाएगा ये देखिए -5 है, -5 और प्लस n का मान 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे और -1 यहाँ है, और d का मान है -3, ठीक। तो ये हो जाएगा कि देखिए -5 और प्लस यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया, 0 में हम 3 का गुणा करेंगे -3 का, तो 0 ही होगा, लेकिन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका = देखिए -5 और ये प्लस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो a1 = कितना हो गया, -5 में 0 जोड़ेंगे तो -5 ही होगा,
ठीक है, ए वन का मान निकल गया प्रथम पद। अब देखिए इसी प्रकार द्वितीय पद यानी ए टू का मान क्या हो जाएगा, देखिए ए टू का मान मतलब A2, ठीक है, A2 बराबर हो जाएगा ए कितना है -5 है और प्लस n का मान है n का मान जो है n का मान 2 है, 2 -1 इंटू डी का मान है -3, ठीक है। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा -5 और प्लस 1 गुणे -3 बराबर -5, देखिए 1 में -3 का गुणा करें तो -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू -3 और -5, ये हो जाएगा -8। अब देखिए दूसरा पद हो गया। अब तृतीय पद क्या हो जाएगा, तृतीय पद माने A3 इक्वल टू यही सूत्र लगाएंगे, A इक्वल टू A3, देखिए A3 A प्लस n-1 इंटू डी। तो A3 इक्वल टू A का मान है -5 और प्लस n का मान रखेंगे 3 -1 इंटू डी का मान है -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए तो -5 और प्लस 3 में से 1 गया, हो जाएगा 2 और -3, ठीक है। तो A3 इक्वल टू हो जाएगा -5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6। तो इसलिए A3 इक्वल टू हो जाएगा -5 और 6 कितना हो जाएगा -11, ठीक है। ये हो गया 3 पद। तो देखिए तीनों पद क्या हो गए, A1 इक्वल टू -5, A2 इक्वल टू -8, A3 इक्वल टू -11, ठीक है। ये क्या हो गया इसका आंसर। तो देखिए 10वां हो गया। 11वां देखिए, समांतर श्रेणी 0,1/4, 1/2, 3/4 में अगले 3 पद लिखिए। मैंने अगला 3 पद हमको लिखना, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ श्रेणी दिया गया है, श्रेणी पहले लिख लेते हैं 0,1/4, 1/2, 3/4 एंड सो ऑन। ये हो गया श्रेणी। अब देखिए श्रेणी दिया है तो अगला पद ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ पहले जो है क्या करना, सारवांतर निकालना होगा, सारवांतर डी। तो सारवांतर डी इक्वल टू, देखिए दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा क्या है 1/4 में से हम 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसमें 0 घटाएंगे तो 1/4 ही आएगा, यानी सारवांतर डी का मान क्या आ गया 1/4। अब 1/4 आ गया, तो अब यही सारवांतर डी का मान जो है इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट वाले पद में जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 3/4 में जब हम जोड़ेंगे पहला पद, तो 3 पद ज्ञात करना है, तो पहला पद क्या हो जाएगा, 3/4 में हम 1/4 जोड़ देंगे, तो देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा और 3 और 1 इसी से जुड़ जाएगा, क्योंकि एलसीएम सेम है तो सीधे जुड़ जाएगा, 3 + 1, तो 3 × 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मैंने 1 आ गया, पहला पद आ गया 1। अब देखिए दूसरा पद क्या होगा। अब देखिए जो 1/1 आया है, अब 1 में हम क्या करेंगे 1/4 जोड़ेंगे, 1/1 बचे 1 + 1/4। अब देखिए इसका 1 मान लेंगे, यहाँ एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। अब 1 चौके 4, 4 एकम 1 में 4 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 एकम 4 और प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे, 4 × 1 = 5/4। ये दूसरा पद हो गया। अब देखिए तीसरा पद क्या होगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे 1/4 जोड़ेंगे,
यानी 5/4 में प्लस 1/4 जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सेम एलसीएम हो जाएगा। और देखिए अब जब एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर सीधे से जुड़ जाता है, यानी 5 + 1, तो 5 1 6/4। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा हल कर देते हैं, सरल कर देंगे। 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3/2। ठीक है, अब देखिए ये तीनों पद आ गए। तीनों पद क्या क्या आ गए हमारे, देखिए पहला पद आया है 1, 5/4, 3/2। ठीक है, तो ये अगला 3 पद है, यही क्या है इस सवाल का आंसर है। फिर देखिए 12वां सवाल है, A, B और C के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएँ 7, B, 23, C एक समांतर श्रेणी में, माने ये पद दिया गया है, ये समांतर श्रेणी में है, तो हमें A और B और C का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसको हल होगा। देखिए हल, देखिए हमारा जो श्रेणी दिया गया है 1, 7, B, 23, C। ठीक है, 5 पद दिए गए हैं। ये किस श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। अब देखिए जब समांतर श्रेणी में है तो इसका पहले हम सार्वधातुक D निकालेंगे। सार्वधातुक, ठीक है, सार्वधातुक। देखिए D1, देखिए D1 क्या हो जाएगा, दूसरे में से पहले को घटाएंगे। ठीक है, यानी दूसरा पद क्या है 7 और -A, ये हो गया D1 का मान। अब इसी प्रकार D2 का मान निकालेंगे। D2 = क्या हो जाएगा, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यानी B में से हम 7 को घटाएंगे। ठीक, ये D2 का मान निकल गया। अब D3 तीसरा पद, तीसरा सार्वधातुक, यानी 23 में से B को घटाएंगे, 23 - B। ठीक है, ये तीसरा सार्वधातुक निकल गया। और चौथा सार्वधातुक देखिए ये हो जाएगा, लास्ट वाले में से 23 को घटाएंगे, यानी C - 23। ठीक है, ये हो गया। देखिए चारों सार्वधातुक निकल गए। अब हमें क्या करना है, A, B, C का मान निकालना है। तो देखिए अगर कोई पद समांतर श्रेणी में, हम जानते हैं कि अगर कोई पद समांतर श्रेणी में है तो उसके सार्वधातुक क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, उसके सार्वधातुक क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये देखिए चारों जब सार्वधातुक निकले, हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए पहले हम D2 और D3 लेंगे। ठीक है, D2 और D3 निकल लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। यानी यहाँ लिखेंगे पहले, चूँकि लिखेंगे दिया गया समांतर श्रेणी, दिए गए समांतर श्रेणी के पद हैं। ठीक है, उन्हें ऊपर दिए गए जो है ये समांतर श्रेणी के पद हैं। अतः इनके सार्वधातुक क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इनके सार्वधातुक आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इनके सार्वधातुक क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखिए जब सार्वधातुक बराबर होंगे तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, देखिए D2 और D3 बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए D2 और D3 जब बराबर करेंगे तो देखिए, इसलिए D2 = D3। ठीक है, तो D2 का मान कितना है, B - 7 = D3 का मान है 23 - B। अब हमें B का मान निकालना है, तो B इधर आएगा, तो यानी B माइनस इधर है तो ये प्लस हो जाएगा, +B। यहाँ 23 है, 23 यहाँ रखा जाएगा और 7 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +7। ठीक, तो अब देखिए यह B और B, एक B कितना हो जाएगा, 2B = 23 और 7 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए B = कितना हो जाएगा, देखिए 30
और बटे में, देखिए ये गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा बटे में, ठीक कट जाएगा, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, यानी b का मान क्या है, b इक्वल टू कितना आ गया 15। ठीक है, b इक्वल टू 15 आ गया। देखिए b इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। अब देखिए इसके बाद अब हम देखिए कौन सा पद बराबर करेंगे। अब इसके बाद चाहे तो d1 और d2 बराबर कर लें, d1 और d2। यहाँ से d1 का मान रख देंगे, हमें a का मान निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला पद बराबर किया जाए। ठीक है, तथा d1 इक्वल टू d2 को बराबर कर लिया जाए। d1 का मान क्या है, देखिए 7 माइनस a इक्वल टू, और d2 का मान है b माइनस 7। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ माइनस a है तो माइनस यहाँ रहने देते हैं, और b को इधर ले आएंगे तो माइनस b हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा -7 यहाँ है, उधर जाके ये प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -7। अब माइनस a और माइनस b का मान हम रखेंगे। b का मान देखिए यहाँ 15 आया है, यहाँ ला के 15 रख देंगे, बराबर देखिए 7 और 7 जोड़ेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो माइनस a इक्वल टू हो जाएगा, देखिए -14 उधर जाके क्या हो जाएगा +14, सॉरी -15 उधर जाके +15 हो जाएगा, यानी 14 यहाँ -14 है और ये -15 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +15। ठीक, तो -a इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, 15 में से 14 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर है तो इधर करने के लिए हम क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस उधर ले आ जाएंगे तो -1। ठीक है, a1 का मान कितना आ गया -1। ठीक है, a का मान कितना आ गया -1। अब देखिए इसके बाद हम कौन सा पद बराबर कर लेंगे। अब इसके बाद कोई भी पद बराबर कर लेंगे। देखिए c का मान निकालना है तो पहले सर्वप्रथम हम ये वाला और क्या कर लेंगे, चाहे कोई सा पद ले लेंगे। ठीक, तो c और d और d3 और d4 का बराबर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब d4 और d बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तथा d3 इक्वल टू d4। देखिए d3 का मान है 23 माइनस b इक्वल टू d4 का मान है c माइनस 23। ठीक है, अब देखिए हम देखिए अब b का मान देखिए यहाँ से ला के रख देंगे। देखिए b का मान कितना आया है, यहाँ देख लीजिए। देखिए b का मान क्या आया है, 15 आया है, तो हम क्या करेंगे, b का मान यहाँ ला के 15 रख देंगे। ठीक है, तो जब b का मान हम 15 रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 23 और माइनस b का मान 15 रख देंगे, 15 बराबर c माइनस 23। ठीक है, देखिए 23 में से 15 घटा देंगे तो 15 8, यहाँ +8 हो जाएगा, 8 इक्वल टू c माइनस 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ये वाला पद इधर लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला इधर लिख रहे हैं, इसको इधर लिख रहे हैं, यानी c माइनस 23 क्या हो जाएगा इक्वल टू 8। अब हमें c का मान निकालना तो c इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये 8 है और 23 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +23। ठीक है, इसलिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 8 3 11 के 1 और 2 1 3, तो c का मान कितना हो गया 31। अब देखिए c का मान हमारा सब निकल गया, देखिए c का मान सब निकल गया, ABC का मान देखिए यहाँ से a का मान कितना है, a इक्वल टू -1 और b का मान देखिए b इक्वल टू 15, b इक्वल टू कितना है 15, और यहाँ से देखिए c का मान कितना है, c इक्वल टू देखिए यहाँ c का मान कितना है 31। ठीक है, तो c का मान हो गया, c इक्वल टू कितना हो गया 31। ठीक है, यही b और c का मान, a b c और का मान हमको ज्ञात करना था, यही इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया।